आज मैं आप लोगों के पास एक छोटा स्टोरी सुनाऊंगी। मैं हूँ सुमिता, आप लोगों के बहुत अच्छी दोस्त। आज एक बहुत अच्छी टॉपिक लेकर आई। आज मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी। एक छोटा लड़की और एक बाबा का कहानी। इस वीडियो देखने और सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर मिलने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट परिवर्तन होने वाला है। ये वीडियो कुछ चाहना पाना को लेकर, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास को लेकर। ये वीडियो कुछ आस्तिक और नास्तिक लोगों का बारे में। ये वीडियो कुछ इस तरह लोगों की जो भगवान को मान के भी पूरी तरह मानता नहीं, भगवान को विश्वास करके भी पूरी तरह से नहीं मानता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो कुछ टूटा हुआ दिलों को, जो समझदार हो के भी ना समझ है, उन लोगों का दिल पे जोर आएगा, जो विश्वासी होकर भी पूरी तरह विश्वासी नहीं, आस्तिक होकर भी नास्तिक है, बहुत अच्छा होकर भी पूरा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं नासमझ है। मेरा पूरा बात सुन के जरूर वो सब लोग अपना अपना भूल को देख पाएगा और अपने मन पे शांति मिलेगा, जहाँ से शरीर पे शक्ति मिलता है और अपना अपना कर्म को, सोच को ठीक करके आगे बढ़ पाएगा। शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से बहुत ही सुकून मिलेगा। सही मार्ग पर अपनी सोच को, बुद्धि को ले जा पाएगा। ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अपने आप को दोष देना छोड़ देगा और मन ही मन शक्ति पाकर आगे बढ़ पाएगा। सही डिसीजन लेने का इच्छा करेगा। इतना सारे इस छोटा सा स्टोरी पे बताने का कोशिश कर रही हूँ। जरूर पूरा वीडियो देखना मेरे सभी यारों। एक छोटा सा गांव पे एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार पे एक बाप और एक बेटी था। बेटी बहुत छोटा, 5 साल का, थोड़ा बहुत नासमझ है और वो उसका पिता को बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। बहुत उम्मीद आशा था उसके पिता के ऊपर कि उसकी पिता उसे कभी भी कष्ट पे नहीं रखेगा। उसके पिता की तरह उसे ऐसा प्यार और कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा ही उसका सोच था। उसकी पिता के सिवा उसे और कोई नहीं समझेगा। वो लड़की ऐसा सोचता था, अपनी पिता के ऊपर ऐसा सोच था उसका। इसके पीछे भी कारण है कि वो जानता था उसका पिता बहुत अच्छी इंसान है और उस बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। पिता का एक छोटा सा दुकान था, अच्छा चलता था। उस छोटा सा लड़की को पड़ोसी का एक पितामाता ने समझाया कि तेरा पापा तुझे पैसे कुछ नहीं देता है। उस छोटा लड़की का पड़ोसी का एक परिवार उसको बहुत प्यार करता था, उस लड़की को। वो लोग थोड़ा बहुत नासमझ था और उस बच्चा ने भी उन लोगों को रेस्पेक्ट करती थी, बहुत मानती थी और उन लोगों की तरह प्यार भी करती थी कहीं ना कहीं। और उन लोगों ने उस बच्ची को भी बहुत प्यार करती थी कहीं ना कहीं। उस लड़की का जैसे सचमुच पिता माता और भाई बहन था उस परिवार। एक दिन उस परिवार का पिता माता ने सोचा कि मेरे तो और भी बच्चा है और मेरा जो दुकान है, उस पड़ोसी पिता माता का भी एक दुकान। ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो दुकान है उसे तो
थोड़ा बहुत अच्छा कमाई होता है और मेरे 2 बच्चा लोगों का जैसे उसी पे रखती हूँ वैसे ये भी रहे तो अच्छा होगा। और हमारे इतना पैसा नहीं कि इसका सब इच्छा पूरा हो पाए, तो ये इस तरह से अच्छा रह पाएगा और खुश होगा, उस तरह कुछ प्लान करना होगा इसके लिए। ये सोच के पर्सी का पितामाता ने एक डिसीजन लिया और बच्चा जब उनकी बच्चा लोगों से खेलने के लिए गया तो पर्सी का पितामाता ने समझाया, उस बच्ची लड़की को समझाया कि तेरा पापा तुझे वैसे कुछ नहीं दे पाता है। अगर तेरे पापा का दुकान हमारे दुकान जैसे बन जाएगा तो तू जो जैसे नहीं मिल रहा है अभी उसी तरह बहुत अच्छी तुझे सब कुछ मिलेगा। तेरे पापा को हमारे दुकान जैसा दुकान बनाना होगा, तब तेरा सब इच्छा पूरा हो सकता है। तब लड़की ने बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है ठीक है। और आप लोग भी तो मुझे कभी कभी प्यार करते हो, कभी कभी अच्छा कुछ देते हो। तब उस पितामाता ने समझा कि हमारे 2 बच्चा को और थोड़ा बहुत कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुझे इच्छा होते हुए भी मैं और कुछ नहीं दे पाऊंगी। असलियत पे उस पितामाता ने पड़ोसी का बच्चा को तो दिल से प्यार करता था, बट अपनी 2 बच्चा का बारे पे ज्यादा सोचता था। उस पिता और माता ने थोड़ा बहुत स्वार्थी बन गया उस पड़ोसी की बच्चा के ऊपर, उस पड़ोसी की बच्ची लड़के ऊपर थोड़ा स्वार्थी बन गया। फिर भी उस बच्चा का अच्छा चाहता है, इसलिए यही बुद्धि दिया कि तू तेरा पिता का उस छोटा दुकान तोड़ दे, फिर देख तेरा पापा जरूर नए दुकान खुलेगा हमारे जैसे एक दुकान खुलने के लिए, और मैं मेरे बच्चा को तो जो देती हूँ वो तुझे भी चाहिए। ये बोल देख तेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, फिर देख तेरा पापा जरूर हमारे जैसे एक दुकान खुलने के लिए राजी हो जाएगा, और मैं मेरे बच्चा को जो जो देती हूँ वो मुझे भी चाहिए। ये बोल देख तेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, जरूर तेरा सब इच्छा पूर्ण करेगा। उस दुकान पे तेरा बाबा का बहुत प्यार है, वो कभी भी ये दुकान नहीं तोड़ना चाहेगा और कभी भी कुछ बड़ा दुकान नहीं करेगा। ये बोलकर उस बच्चा को अच्छी तरह से समझाया, किसी न किसी तरह तेरा बाबा का उस छोटा दुकान तोड़ दे, और अच्छा एक दुकान तोड़ देगा तो अच्छा एक दुकान बनाएगा हमारे जैसा, तो तब तेरा सब इच्छा पूर्ण होगा। आपने उस पड़ोसी का पितामाता ने उस बच्चा को प्यार करते हुए भी अपना थोड़ा स्वार्थ के कारण अपनी जेब से पैसा खर्चा ना करके यही एक गलत बुद्धि दिया बच्ची लड़की को। जैसे कि इसमें उन लोगों का भी ज्यादा दोष नहीं है, एक तरह से बच्चा का अच्छा चाहता है और अपने आप एफर्ट नहीं करना चाहता है उन लोगों का अपना 2 बच्चा के लिए, 2 बच्चा का उन्नति के लिए एक इसको प्यार करते हुए भी ऐसे ही बुद्धि दिया कि अपना पापा का दुकान तोड़ दे, ना समझ जैसे एक बात बोल दिया। और उस दुकान को बहुत प्यार लड़की का बाबा बहुत प्यार से बनाया था, छोटा था बट बहुत प्यारी था, उसका बहुत शौक का चीज, तो ऐसा करना नहीं उचित था उस पड़ोसी का पितामाता का, बट कर दिया, ऐसा समझाया लड़की। एक दिन से वो पड़ोसी का पितामाता ने अपनी खर्चा कमाने के लिए ऐसा किया और उसके अच्छा भी चाहा उस लड़की का, लड़की आनंद पे रहे तो मेरे, और ऐसा सोचा कि लड़की आनंद पे रहे तो मेरे और 2 बच्चे की तरह लड़की बहुत अच्छा रहे तो
अच्छा होगा और उसे और उसका पिता ने मिलकर ये काम करे। स्वार्थ के कारण ऐसे ही हुआ कि उसका बाबा और वो करे, हम लोग क्यों उसे और ज्यादा खुद करे। ऐसे ही मैं और कुछ नहीं करना चाहती हूँ इस लड़की के लिए। इस पिता माता अच्छा तो है बट बहुत नासमझ और थोड़ा स्वार्थी, इसलिए उस पिता माता के ऊपर बच्चा का जो प्यार था उसी दुर्बलता को सहारा बना के ऐसा एक दिल तोड़ने वाला बात रख दिया उस पिता और बच्चा के पास। 2 कान तोड़ने के बाद बोला। तब बच्चा ने उस पिता माता को बहुत समझाया कि ये नहीं कर पाऊंगी मैं, ये करना उचित नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। फिर भी नहीं माना वो लोग और बोला कि तू ऐसा ना करेगा तो मेरे बच्चे से और मेरे घर पे मत आना, मेरे बच्चे से खेलने के लिए मत आना और मेरे घर पे मत आना, तुझसे कोई नाता नहीं रहेगा। ये सुन के लड़की ने बहुत मन ही मन दुख पाया है क्योंकि वो छोटा से उस पिता माता को अपनी पिता माता की तरह मानती थी। वो लोग उससे भी बहुत प्यार करता था, खिलाता था, पिलाता था, उसका अच्छा चाहता था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये गहरा रिश्ता बन गया उस लड़की और उस वर्षिका पिता माता के अंदर। कहीं ना कहीं उस लड़की की दुर्बलता था, इसलिए बहुत रोया कि बाबा का दिल पे दुख देने चल पड़ा। उस छोटा बच्चा का सचमुच ही कोई दोष नहीं था, वो उन लोगों का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। उस पर्ची का पिता माता का दिल तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार दिया है, सचमुच अच्छा चाहा है इतना दिनों से। और अपनी बाबा का भी तब भी वो जैसे विवश होकर उन पर्ची पिता माता का दिल तोड़ना नहीं चाहता था और अपनी बाबा का भी दिल तोड़ना नहीं चाहता था। तब भी वो जैसे विवश होकर और अपनी बाबा का एक अच्छी दुकान बने ये सोचकर उन पर्ची पिता माता के बातों पे राजी हो गया और जाकर दुकान को तोड़ दिया। इधर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि इस पूरी घटना में किसका दोष है। उस पिता माता ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस बच्चे की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, उस पे इस तरह प्रेशर करना क्या ठीक होगा। वो तो कुछ और चाहता है, उसे तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे तो पापा का दिल पे किसी भी तरह कोई कष्ट नहीं देना है। उस पिता माता ने बच्चों को जो प्यार किया था थोड़ा बहुत उस प्यार का अधिकार फैलाने लग गया। बच्चा का माँ नहीं है इसलिए उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड रहता था। उस बच्चा पर्ची के पिता माता के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड रहता था तो उसका दिल को इसलिए तोड़ने में ज्यादा संकोच नहीं किया। उन लोगों का इस तरह की ज्यादा अच्छा सोच लड़की का मन को इस तरह से खराब कर रहा है वो लोग समझ नहीं पाया, तो दुकान ना चाहते हुए भी तोड़ दिया। तो बाबा गुस्सा हो गया और इस खबर पाकर बाबा दुख पाया मन में बहुत और कुछ दिन लड़की के साथ बात नहीं किया। लड़की बहुत रोया, फिर बोला कि वो किस लिए किया ये सब, उसका जो कोई दोष नहीं था उस बारे पे बताया लड़की ने। बट तब भी उस बारे पे बताया लड़की ने, बट गलती तो किसी भी तरह हो गया उन लोगों के द्वारा और बच्चा की उन लोगों के ऊपर दुर्बलता के कारण ऐसा हो गया। बच्चा तो बच्चा ही होता है, थोड़ा ना समझी कर बैठा, बट असली गलती उन पर्ची पिता माता की थी। यहाँ तक ठीक है, बच्चा है, गलती कोई करने के लिए मजबूर किया है कर दिया, तो ऐसा कुछ ना चाहते हुए
ऐसा कुछ कुछ अच्छा है ये समझ के बाबा कुछ अच्छा है ये समझ कर बाबा फिर से मेरे कहने से एक अच्छा दुकान खुलेगा, ये समझ के बाबा का उन्नति होगा तो मुझे और भी बहुत सारे कुछ ला के देगा। ये सब समझ के ऐसा एक गलती स्टेप उठा लिया बच्चा ने। बाबा बहुत ही समझदार था, तब भी बाबा ने बच्चा का गलती को माफ नहीं कर पाया। बाबा नहीं समझा कि इस लड़की के बिना मेरा जीवन कहाँ है, इसके ऊपर क्यों ऐसा बिहेवियर करूं, और उसका तो इस जहाँ पे मेरे सिवा और कोई नहीं है, क्यों इतना गुस्सा करूं। ये सब कुछ नहीं समझा उस बाबा ने, इतना गुस्सा हो गया उस लड़की के ऊपर। एक बार भी नहीं सोचा कि वो बच्चा कैसे रह पाएगा उनकी प्यारे बाबा को छोड़कर, क्योंकि बाबा डिसीजन ले लिया था लड़की को बाहर पढ़ने में भेज देगा। उस बच्चा बहुत छोटा था, फिर भी वो उस छोटा एज पे भी सोचा था औरों का भला, क्योंकि बाबा भी बहुत अच्छा इंसान था। तो बच्चा ने पिता माता जैसे प्यार देने वाला वो लोगों का मन पे दुख नहीं देना चाहा, और बाबा का बिजनेस का ग्रोथ होगा ये समझ के ना चाहते हुए भी ऐसा हरकतें किया, और मन पे बहुत दुखी भी है इस हरकतों के लिए। ये बात को नहीं समझ पाया उसका बाबा इतना समझदार होकर भी, और उसके साथ बातचीत बंद कर दिया, बाहर एक अनाथ आश्रम पे भेज दिया। फिर कुछ दिन के बाद बच्चा बाबा से मिलना चाहा तो नहीं मिला। बाबा ने बोला कि मैं अभी मिल नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो सब कुछ लोगों का दिया हुआ है, मैं उन लोगों का ऋण से अभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अगर वो लोग मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझसे मिल पाऊंगी। उसका भी दिल बहुत चाहता था, बट मालिक लोगों के घर पे काम करने के लिए छुट्टी नहीं मिला। मालिक लोग छुट्टी नहीं देता है। उस बाबा को दिल का बात समझ के भी समझता नहीं है, और उस लड़की उसकी बाबा से कब से फोन पे बोलते रहते हैं, बाबा मुझे बहुत सारे चॉकलेट चाहिए, बाबा मुझे एक डॉल चाहिए। बाबा ने बार बार यही बोला कि मैं नहीं आ सकती, इधर मालिक का काम से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। उस दुकान के कारण कुछ पैसा उधार लेकर दुकान किया था, तो दुकान का ऋण में किसी भी तरह ऋण में पड़ गया। उस ऋण जिस लोगों से लिया था उन लोगों के ऋण शोध के लिए ऐसा किया, और उन लोग जो ऋण शोध जिसका कर रहा है उन लोग भी बहुत स्वार्थी है, उन लोगों का मन में बहुत स्वार्थ, इसलिए उसको छुट्टी भी नहीं देता है अपने मिलने के लिए। तो लड़की बाबा मुझे बहुत सारे चॉकलेट चाहिए, बाबा मुझे एक डॉल चाहिए, ऐसा बोलते रहा हर समय। बाबा ने बार बार यही बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, इधर मालिक का काम से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ, और मैं मालिक का दिल पे कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, नहीं दे सकती, क्योंकि वो ऑनेस्ट बहुत अच्छी इंसान थी, इसलिए बातों में थोड़ा ऐसा ही बहुत सरल भी थी, इसलिए भी ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है। मालिक छोड़ेगा बोलेगा तो तब देखा जाएगा, ऐसा ही बोला। और बच्चा के लिए बाबा के बिना जीना तो मुश्किल है, वो जी नहीं सकता है, उनके लिए बाबा के बिना जीवन जीना जैसे मरने के बराबर है। इसलिए वो बच्चा भगवान को अपना बाबा मानता है, उनके साथ बात करता है, क्योंकि उनका बाबा बातचीत नहीं करता है, उनको ले जाता नहीं है, इसलिए भगवान को सब कुछ मानने लग गया।
उसको सब कुछ मानता, भगवान को सब कुछ मानता है। जब अपनी बाबा का याद आता है तब मन ही मन बुलाता है और बाबा का स्नेह लेता है। जब याद आता है तब मन ही मन उसका बाबा को बुलाता है। कभी कभी बात भी करता है मन ही मन, बट मन उसका बहुत उठ के बहुत सख्त हो गया। एक प्रश्न उसका मन पे हमेशा होता रहा कि बाबा को मैं इतना प्यार किया, पर बाबा मुझे क्या कभी भी प्यार नहीं किया? बातचीत नहीं करना चाहता है, मिलना नहीं चाहता है? क्या पापा ने किसी भी तरह उन लोगों को समझा नहीं सकता है? क्या किसी भी तरह आ नहीं सकता है जिन लोगों के घर में वो काम कर रहा है? जिन लोगों ने उसको समझ के भी समझ नहीं रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा है, मुक्त नहीं कर रहा है, उनका मन की बात समझ नहीं रहा है, समझ के भी समझ नहीं रहा है। तो उस लोगों का बाद में बोल रही हूँ। तो लड़की ने ऐसे बोल रही कि किसी भी तरह उन लोगों को समझा नहीं सकता है, या किसी भी तरह आ नहीं सकता है, ऐसे ही मन में क्वेश्चन जग रहा है। लड़की क्यों अपने दिल पे और मेरे दिल पे इतना कष्ट देता है? इतना सोचने के बाद भी उनका बाबा को वो बहुत प्यार करता था। वो जानता था वो एक बहुत अच्छी इंसान है और दायित्ववान है, इसी तरह दिवस है शायद। यही सोच के मन को समझाता था। ये सोचकर अपनी मन का दुख को भूलता था और भगवान के पास बोलता था कि बाबा जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अच्छा रखो भगवान, और उनको खुशी से रखो, ऐसे बोलता था भगवान के पास। और मेरा दिल को सहने का शक्ति दो भगवान, ऐसा बोलता था कि मेरा दिल को सहने का शक्ति दो भगवान, ऐसा बोल के दीर्घश्वास फेंकता था। और चॉकलेट या पुतुल में पैसा कमा के ले आऊंगी। वो ये बात सोचकर भी दिल पे कष्ट पाता था कि अगर बाबा कुछ अपनी हाथ पे देता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बाबा जो बड़ा प्यारा है मेरे लिए। वो लड़की जो चॉकलेट या पुतुल, चॉकलेट या डॉल खरीदेगा, ले आएगा कहीं से भी, उनको खाकर वो मजा नहीं आएगा, या उस डॉल को लेकर खेल के वो मजा नहीं आएगा जो बाबा ने अपनी हाथों में कुछ देगा तो जो मजा आएगा वो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही बोल रहा है बच्चा ने, ऐसे ही सोच कर बोल रहा है कि उसको खाकर वो मजा नहीं आएगा जो मजा बाबा का हाथ से दिया हुआ चॉकलेट से मिलेगा। ऐसा सोच के दिल को मायूस करता था उस लड़की ने। अभी आप लोग बोलिए, इस कहानी पे बाप बेटी का दिल पे बहुत कष्ट है। 5 साल से ज्यादा समय बीत गया। दोनों का दिलों का कष्ट दोनों भी बहुत अच्छी तरह से समझता है, बट वो सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। क्यों आप लोग बताइए, क्यों नहीं कर पा रहा है? इस स्टोरी से उठा है उस छोटा लड़की का क्या दोस्त था या नहीं, और था भी तो कितना परिमाण था। उस पर्सी पितामाता का क्या इस तरह अधिकार का नाम पे उस बच्चा के ऊपर अपनी प्यारे बाबा के दिल दुखाने के लिए मजबूर करना उचित था? इस स्टोरी पे इस पर्सी पितामाता का दोस्त था या नहीं था? हाँ तो कितना परिमाण था? उस बच्चा का बाबा को क्या उसके लड़की के साथ ऐसा करना उचित था? दूर भेजना, बातचीत ना करना और ना मिलना, जबकि वो उसकी लड़की को बहुत प्यार करता था और जानता था उसकी बच्ची उसके सिवा नहीं रह सकते थे।
और वो भी मन ही मन बहुत कष्ट पे रहेगा उस बच्चे को अपनी पास से दूर करके। बाबा क्यों बहुत दिनों से उसके साथ बातचीत नहीं किया और नहीं मिला। कौन सा मजबूरी था उसका? ऐसा क्या मजबूरी है जो अपना जिगर का धड़कन को कलेजा के टुकड़ा के साथ मिल नहीं पाया बहुत दिनों से? क्या उस बाबा ने उसकी लड़की का इच्छा को पूरी करने पे असमर्थ है? लड़की का तो ज्यादा कुछ चाहा नहीं था। क्या किसी सचमुच वो मिलना चाहा है? क्या वो सचमुच ही उस बच्ची की तरह वो पापा अपनी लड़की को प्यार किया? क्या अपनी लड़की से ज्यादा बड़ा कुछ आ गया जिस कारण वो मिलने नहीं दे रहा है? ये स्टोरी सुन के मेरे एक दोस्त कहा कि ये तो बहुत ही जटिल समस्या है। बच्चा मासूम दिल है, बाबा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, यानी अच्छा सोच रखने वाला इंसान है। तब अभी तक क्यों नहीं उसकी अपनी इतना प्यारे बच्चे से मिल नहीं पाया? बच्चा का उस छोटा सा दोस्त के साजा तो इतना बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा दोस्त तो इस दुनिया पे बहुत सारे ने किया है। ऐसा तो हर लोगों का नहीं होता। एक समय पे अपनी बच्चा का दोस्त माफ कर देता है पापा ने, तब इस बाप ने क्यों नहीं कर पा रहा है? मुझे बोला, सुन, अरे वो तो बहाना बना रहा है, शायद किसी औरत से प्यार पे फंस चुका है और उसके कारण ये नहीं कर पा रहा है। या जिस लड़की से फंस चुका है उस पिता माता के कारण लड़की का सम्मान लोगों का सामने जाएगा, ऐसा सोच के अपनी जिगर का टुकड़ा को अपने पास नहीं ले आ रहा है। ये तो हो गया कि बाप बेटी का प्यार से बड़ा लोक समझ और लोक स्वभाव ज्यादा बड़ा हो गया। अगर ऐसा है तो बहुत ही नासमझ है। इस दुनिया पे बाप बेटी का प्यार से बड़ा या किसी भी तरह प्यार से बढ़कर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। यही मेरा दोस्त लड़की ने बोल रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो पत्नी या किसी भी तरह लोग समझ किसी भी तरह कोई भी सिचुएशन के कारण अपनी बच्ची को अपनी प्यार को या कोई भी दायित्व से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। दोनों को लेकर चलना उचित है। किसी लोक समझ इतना बड़ा नहीं है कि अपनी प्यार और अपनी परिवार के ऊपर दायित्व कर्तव्य और अपनी बच्चे की प्यार से बड़ा हो सकता है। इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि लोगों के कारण लोक समझ के कारण अपना आत्मिक दिल का रिश्ता उन लोगों से दूर रहे और अपनी मन को कष्ट पे रखे। लोक समझ के कारण ऐसा होना जरूरी नहीं है। ऐसा है तो वो पापा बहुत बड़ा गलती कर रहा है, ऐसा मेरा एक लड़की दोस्त बोल रहा है। हम दोनों ने जब डिस्कस किया इस बारे में तो ऐसे बोल रहा है। सच्ची कहानी है एक बाबा बेटी का। मैं और मेरे एक दोस्त लड़की ने इस बारे में डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। 2 नंबर ऐसे भी बोल रहे हैं मेरे दोस्त लड़की ने, नहीं तो ये उस छोटा लड़की की गलतफहमी थी। उसका पापा ने उसको बहुत प्यार करता है। असलियत तो उसके पिता के मन पे कोई वैसे प्यार व्यार नहीं था कभी भी, इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसको छोड़कर रह रहा है। आश्रम पे रखकर कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और देर से ढूंढ रहा है एक अच्छी लड़की शादी करने के लिए। प्यार का चक्करबाजी लड़की का चक्करबाजी करने के लिए शायद उस बच्चा को अपने घर पे नहीं ले जा रहा। अपनी
अपनी मन पे देख शायद बहुत बोझ है, बहुत अहंकार है, बहुत स्वाब करने का इच्छा है। इसलिए बच्चा को ले जाए तो किसी और लड़की से टक्करबाजी नहीं कर पाएगा और दूसरा शादी करने पे दिक्कत आ सकता है, इसलिए ऐसा कर रहा है शायद। मेरा दोस्त ने ऐसा ही अपने आप बोल रहा है मुझसे। ये सब फेस है कि नहीं देखते हैं। हो सकता है उस बच्चे का गलत फहमी है कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बट बाबा प्यार नहीं करता है। बाबा उसको बाहर रखा है इसलिए कि बहुत सारे लड़की से टक्करबाजी करने का इच्छा है या अच्छी लड़की देखकर शादी करने का इच्छा है। बच्चा रहे तो अच्छा लड़की तो शादी नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि आजकल का जमाना में बच्चा रहेगा तो कोई अपना लड़की देना नहीं चाहता है। ये सब कारण में शायद बच्चा को दूर रखा है, ऐसा ही बोल रहा है मेरा एक दोस्त। और नहीं तो बोल रहे लोग समझ। मेरा दोस्त लड़की का बात भी बहुत ठीक है, मुझे लगा लोग समझ इतना बड़ा नहीं है कि किसी भी तरह कोई भी सिचुएशन के कारण अपनी बच्ची को, अपने प्यार को या कोई भी दायित्व से मुंह मोड़ना उचित नहीं है। दोनों को लेकर चलना उचित है। किसी लोग समझ इतना बड़ा नहीं है कि अपने प्यार और अपनी परिवार के ऊपर दायित्व, कर्तव्य और अपनी बच्चा के ऊपर प्यार से बड़ा हो सकता है। किसी लोग समझ बच्चा के ऊपर जो प्यार है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। किसी दायित्व अपनी परिवार के ऊपर दायित्व कर्तव्य से भी बड़ा नहीं होता है। किसी लोग समझ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि लोगों के कारण, लोग समझ के कारण अपना आर्थिक दिल का रिश्ता इन लोगों से, उन लोगों से दूर रहे कोई भी इंसान, और अपनी मन को कष्ट पे रखे लोग समझ के करें। ऐसा है तो वो पापा बहुत बड़ा गलती कर रहा है, ऐसा ही मेरे बोल रहा है। और ये भी हो सकता है कि ऐसा भी बोल रहा है मेरे दोस्त लड़की ने, और ये भी हो सकता है कि दूसरा शादी कर लिया, उसका घर पे कोई कुछ नहीं बोला इस बारे पे, तब भी वही इंसान अपनी शो ऑफ दिखाने के लिए अपनी बच्चा से दूर हो रहा है और अपनी बच्चा को ऐसा झूठा बोल रहा है, वो उससे मिल नहीं पा रहा है। अरे इस तरह सोच रखने वाला पिता से तो और किसी अच्छा इंसान को पिता कहना बहुत अच्छा है। इस तरह भी बोला मेरे दोस्त लड़की ने बोलना चाह रहा है कि शायद एक लड़की को शादी कर ली और उस लड़की का घर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारे बच्चा है तो ले आओ या ना ले आओ, कुछ नहीं बोला है। और उस पापा ने लोक स्वाब के कारण लोगों का सामने नहीं दिखाना चाहता है कि अपना एक बच्चा है, वो दिखाना चाहता नहीं है, इसलिए लोक स्वाब के लिए शायद दूर रखा है और बच्चा को झूठा बोल रहा है कि मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ, नहीं पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी, दिन में हूँ, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। असलियत में बच्चे के ऊपर प्यार, सच्चा प्यार रहेगा तो जरूर मिलने का कोशिश करेगा किसी न किसी तरह, ऐसे मेरा दोस्त का कहना है। ये सब बात मेरे दोस्त लड़की ने बोला था। मैंने तब बोला कि तेरे बात तो सही है, लेकिन कुछ दिन पहले उस बच्चा ने मुझे बोला कि उसका बाबा की खबर ले आए, तो मैं एक लोग को भेजा तो वो खबर लेकर आया है कि वो कोई लड़की का चक्कर पे नहीं है, मन पे बहुत दुखी है, क्या करेगा सोच नहीं पाता है, वैसे कोई अपने साथ पे नहीं है। एक अच्छी साथी होता तो तब भी शायद उसके लिए अच्छा होता, वो भी आज तक नहीं मिला। गंभीर सोच पे कभी कभी डूब जाता है, कहीं ना कहीं उसकी बच्चा के लिए बहुत दुख पाता है, उसको अपनी बाहों में भर लेना चाहता है, थोड़ा सुकून पाना चाहता है, लेकिन वो बेबस है। एक तो लोगों का ऋण पे डूबा हुआ है, जैसे इच्छा करके उस ऋण से मुक्त होना नहीं
चाहते हैं। जैसे उन लोगों का दायित्व लेना ही एकमात्र कर्तव्य समझा, जैसे और कोई दायित्व नहीं है। ऐसा ही मैं लोग भेजकर पता किया, इस तरह से वो बच्ची का बाबा इस तरह से है, बहुत दुखी है, क्या करेगा सोच नहीं पाता है। जैसे कोई अपने साथ पे नहीं है। एक अच्छी साथी होता तो तब भी शायद उसके लिए अच्छा होता, वो भी आज तक नहीं मिला। गंभीर सोच पे कभी कभी डूब जाता है। कहीं ना कहीं उसकी बच्चा के लिए बहुत दुख पाता है, उसको अपनी बाहों में भर लेना चाहता है, थोड़ा सुकून पाना चाहता है, लेकिन वो बेबस है, एक तो लोगों का ऋण पे डूबा हुआ है। जैसे इच्छा करके उस ऋण से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, नहीं चाह रहा है। जैसे उन लोगों का दायित्व लेना ही एकमात्र कर्तव्य समझा, जैसे और कोई दायित्व नहीं है। ऐसा ही अपनी कोई वैसे साथी न होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत दुखी और अकेलापन सहता है, एनर्जी को कहीं ना कहीं खो दिया है और अपनी बच्चा के अच्छा के लिए बात भी ज्यादा नहीं करना चाहता है। जैसे उसकी जिंदगी पे कोई असर ना पड़े, पढ़ाई पे उसका मजबूरी दुख का कोई असर पड़े, इसलिए बात ज्यादा नहीं करना चाहता। उनका अपनी कष्ट का कोई ना असर पड़े, इसलिए ऐसा करता है। पढ़ाई पे उसका मजबूरी दुख का कोई असर पड़े, ये सब बात सोच के ज्यादा बात नहीं करना नहीं चाहता है। वो समझता है कि उसकी बच्चा जो बाबा को बहुत प्यार करता है और बाबा भी इसलिए शायद उसकी पढ़ाई या लाइफ सेटल नहीं हो पाएगा, ऐसा सोच के वो ज्यादा बात करना या मिलने के बाद भूल गया। यानी बाबा ने बच्चा के अच्छाई के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं और बच्चा ने तड़प रहा है बाबा के लिए। ऐसे क्योंकि वो बच्चा से मिलेगा तो शायद बच्चा उसके साथ रहने का बारे पे बात करेगा। ना मिलने का बात करने का भी कारण है, क्योंकि वो बच्चा से मिलेगा तो शायद बच्चा उसके साथ रहने का बारे पे बात करेगा, घर पे रहने का बात करेगा, और वो ऐसा नहीं चाहता है। उस बाबा ने चाहता है बच्चा पढ़ाई करे, बड़ा बने, बहुत कुछ करे ऐसा। और बाबा ये नहीं समझ रहे बच्चे का दिल कितना कष्ट पे है, प्यारे पापा को छोड़कर वो एक पल भी नहीं जी सकता है। ऐसा ही इतना प्यार करता है बच्चा बाबा को, बाबा बिना कोई नहीं है उसका जहाँ में। ये बाबा जानता है, तब भी इतना समझदार है, तब भी समझ के भी ना समझ की तरह ही काम कर रहा है, सोच रहा है और ऐसा सोच के से दूर रह रहा, और अभी कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि सोच ही लिया। बच्चा उसके साथ रहने का बारे पे बात करेगा, घर पे रहने का बात करेगा, और वो ऐसा नहीं चाहते हैं, बाबा ने ऐसा नहीं चाहते हैं और अभी कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि सोच ही लिया। जिन लोगों के पास ऋणी है वो कुछ कहे न कहे, बच्चा घर में नहीं ले आएगा, मिल नहीं पाएंगे, नहीं मिलेगा, ऐसा ही सोचा बाबा ने कि बच्चा से नहीं मिलेगा, बात नहीं करेगा, नहीं ले आएगा, घर पे आना चाहेगा, मिलेगा तो ऐसे ही सोचकर उसे दूर रख रहा है और नहीं ले आना चाहता है, नहीं ले आ रहा है और नहीं ले आ पाएगा भी, और ऐसा नहीं अभी कर पाएगा, ऐसे ही सोच लिया। जिन लोगों के पास ऋणी है वो कुछ कहे ना कहे उन लोगों का ऋण चुकाते रहेगा और अपनी मन पे इतना कष्ट क्यों ना होगा वो समझ लेगा। ऋण पे रहेगा, ऋण पे रहे तो
उन लोगों के सारे बातों सुनते रहे तो सारा दिन कैसे अपनी दिल का बात सुनेगा। डिसीजन ले लिया बाबा ने, बच्चा के अच्छा सोचकर ही ले आऊंगी, मिलने जाऊंगी, बात ज्यादा करूंगी। जिन लोगों के पास ऋणी है कुछ कहे ना कहे, उन लोगों का ऋण चुकाते रहेगा ऐसे ही। और अपनी मन पे इतना कष्ट क्यों ना होगा वो समझ लेगा। जिन पे रहे तो उन लोगों के सारे बातों सुनते रहे तो सारा दिन कैसे अपनी दिल का बात सुनेगा और कैसे अपनी बच्चा का ख्याल रखेगा। फिर उन लोगों का एक आर्जी है। बाबा ऐसे सोचा कि सारा दिन में लोगों का ऋण शोध करते रहे, काम करते रहे, तो उनका बच्ची का दिल का बात कब सुनूंगी, कब क्या करूंगी। इतना काम पे लग गया उन लोगों के घर में। जिन लोगों के घर में काम कर रहा है उन लोगों का मन पे एक आर्जी है बहुत दिनों से। एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा देगा बाबा को, उस लड़की का बाबा को। उस जो घर में जिस घर में काम कर रहा है उन लोगों का इच्छा है, एक आर्जी है एक अच्छी लड़की देखकर इस बाबा के साथ शादी करा दूंगी। इसलिए भी लड़की को उधर नहीं ले जा पाएगा बाबा, क्योंकि ऋण पे है, मालिक का बात तो सुनना पड़ेगा। शायद मालिक लोग जो बोलेगा कोई एक लड़की सुन देगा, शादी करा देगा, सुनते रहेगा जैसे गुलाम। ऐसा ही उसका मन हो गया, तो उन लोगों को ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है, अपनी दिल का धड़कन को दूर रख के। ऐसा ही लोग क्या बोलेगा, हमें तो लग रहा है बहुत बोका जैसा। तो ऐसा ही सोच आप लोग बोलिए किस तरह की सोच रखा है बाबा ने। और उन मालिक लोगों को नजरों पे वैसे अच्छी लड़की नहीं मिल रहा है, और एक आज मिला तो भी किसी न किसी तरह रिश्ता टूट जा रहा है। उस बच्ची का पापा को मन पे जगह नहीं कर पाता है, इसीलिए किसी न किसी तरह वो बहुत अकेला है और हर समय अपनी बच्चा को बहुत मिस करता है। अकेला बैठ के कभी कभी मन ही मन सोचता है बच्चा को और बाहों में भर लेता है। दिन शुरू से रात तक काम करता रहता है। इसी तरह दिन बिताते रहे वो पापा। ये सब बात सुनकर मेरे उस दोस्त लड़की ने कहा कि इसका हल कोई नहीं कर सकता है ऊपर वाला के सिवा, क्योंकि जो इंसान खुद ही कष्ट पा रहा है इच्छा करके, उससे कौन समझाएगा। और अपनी बच्चा के साथ इस तरह से बेइंसाफी कर रहा है, उसका तो क्या बोले। बच्चा भूल किसी भी तरह किया है तो उसको बच्चा तो नहीं किया, कराया उसको, बच्चा को देकर भूल करवाया पड़ोसी का पिता माता ने, तो उसको माफ करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका ही पार्ट है और उसके बिना रह नहीं सकता है। तो आपने अपने पास बुला लेना चाहिए। ऐसे ही मेरे दोस्त बोल रहे हैं, बच्चा को अपने पास बुला लेना चाहिए। बच्चा कौन सा इतना बड़ा दोष कर दिया जो इतना सजा दे रहा है, बच्चा का दिल को नहीं समझ रहा है पापा ने। मेरे दोस्त लड़की ने बोला कि रही पढ़ाई के बाद या उस मालिक लोगों के सामने कोई दिक्कत, तब बच्चों को अपने पास ले आना चाहिए। उन लोगों से बातचीत कैसे करना होगा वो बताना चाहिए।
जैसे उन लोगों का भी दिल मिल सके और पढ़ाई या जीवन का उन्नति घर से रहकर भी किया जाएगा। तो दोस्त लड़के लोग तो बच्चों को पढ़ाई के लिए से कैसे बात करेगा नहीं करेगा कैसे सोच रहा है, क्या उन्नति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेरे पास उसका सपना पूरा नहीं होगा, ऐसे ही सोच रहे लड़की का उन्नति हो। तो मेरा दोस्त लड़की ने जीवन पढ़ाई या जीवन का उन्नति घर से भी रहकर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी इतना जरूरी क्या है बहुत बड़ा कुछ बनने का। लड़की को वो चाहे तो ठीक है, उसका लड़की चाहे तो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके एक अच्छा जॉब लग जाए तो अच्छा है और सरल सुंदर सिंपल जिंदगी बिताए तो लड़की सुख से शांति से रह पाएगी। इस तरह से सोचना चाहिए। इंसानियत अच्छी तरह से जान गए तो वो भी अच्छा है उस लड़की और बाप के लिए भी। तो मेरा दोस्त ज़्यादा उन्नति करने का बड़ा बनने का क्या इतना ज़्यादा जरूरी है बोल रहा है। हाँ, लड़की चाहे तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके अच्छा लग जाएगा अच्छा और सरल सुंदर सिंपल जिंदगी बिताए तो लड़की सुख से शांति से रह पाएगा। इस तरह से सोचना चाहिए। इंसानियत अच्छी तरह से जान जाए तो वो ही अच्छा है उस लड़की और बाप के लिए। बाबा के काम पे हाथ बटाना भी तो किसी काम से छोटा नहीं है, वो काम करे तो भी अच्छा है। शांति से जीना बहुत जरूरी है। मेरा दोस्त लड़का शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। शांति आता है सच्ची मोहब्बत प्यार से। एक पिता और एक लड़की प्यार भी, एक पिता और एक लड़की की प्यार भी उस सच्ची प्यार है। ये जो स्टोरी में पिता और एक बच्चा लड़की की प्यार सच्ची प्यार है, इसलिए एक सच्ची प्यार से मोहब्बत से कम नहीं है। सच्ची प्यार है इसलिए लोगों को इतना सुकून मिलता है। मेरे दोस्त लड़की ने बोला है कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। शांति आता है सच्ची मोहब्बत प्यार से। एक पिता और बच्चा लड़की की प्यार भी उस सच्ची प्यार से कम नहीं है, उस सच्ची प्यार ही है, इसलिए लोगों को इतना सुकून मिलता है। उसका बच्चा है वो अपने बच्चा को जब बाहों में भर लेता है तो सुकून मिलता है, तो सच्चा प्यार का ही नमूना है। तो इसी तरह एक लड़का लड़की भी जब प्यार में सच्ची दिल से प्यार में बाहों में भरता है तो सुकून मिलता है। तो वही बात बोल रहा है कि उस सच्ची प्यार है इसलिए लोगों को इतना सुकून मिलता है। सच्ची प्यार का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वो प्यार किसी भी तरह दिखाई देता उसको मिल जाए तो, प्यार किसी को दिखाई देगा या मिल जाए तो किसी भी तरह छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मेरे वो दोस्त लड़की ने बताया कि अरे लोग सच्ची प्यार के लिए सुकून के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, मुझे मालूम नहीं। मुझे बोल रहा है एक बहुत बड़ा धनी लड़की कहीं एक बहुत ही गरीब लड़का को प्यार करके शांति पाता है। एक धनी लड़का एक गरीब लड़की से प्रेम करके सुकून पाया है कितनों ने। बोल रहा है मुझे बात तो सही है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि उसका दिल हमेशा ऐसा कहता था कि उसकी पिता ने उसको बहुत प्यार करता है, कष्ट पे है। जब ये सब बात उसके पास आया किसी न किसी जरिया से, तब से वो भी बहुत कष्ट पे है उसके प्यारे पापा के लिए। वो भी बहुत कष्ट पे है जब से उसको पता चला उसका पापा बहुत कष्ट पे है।
हमेशा भगवान के पास बोलता है कि बाबा को समझने का शक्ति दो। मेरे ऊपर भी बाबा के लिए कर्तव्य है। मुझे इस तरह दूर ना रखे उन लोगों के कारण या किसी और लोगों के कारण, और हमेशा उसकी बाबा की हृदय का शक्ति कामना करता है। और ये भी बोलता है भगवान बाबा मुझे ना ले जाना चाहता है तो ना ले जाए, बट बाबा को जिस पे शांति मिले वो कीजिए। उनकी मन जैसी लड़की मिल जाए, उनको उससे शादी भी हो जाए, ये सब कामना करता रहा और मन ही मन अपनी दिल को संभालते रहा। ऐसा बोला कि भगवान बाबा को हमें चॉकलेट नहीं देना होगा, नहीं पुतुल, नहीं छोटा सब खेला घर नहीं चाहिए। बोला लड़की ने, बाबा को हमें चॉकलेट नहीं देना होगा, नहीं पुतुल देना होगा, नहीं छोटा सा खेला घर नहीं चाहिए मुझे। मैं थोड़ा बड़ा होकर ये सब खुद खरीदूंगी, बट उसको खुशी से, शांति से, सुख से और स्वस्थ रखिए। यही कामना उस बच्ची ने करते रहा उसका बाबा के लिए। ये सब बात सुनकर दिल पे बहुत दुख हुआ मेरे दोस्त लड़की का दिल में बहुत दुख हुआ ये सब बात सुनकर। उन्होंने कहा, आहारे, मेरे दोस्त लड़की ने बोला, आहारे इतना प्यार करता है और वो उसको दूर रखा है, तो हम दोनों पे भगवान के पास, मैं और मेरे दोस्त लड़की ने भगवान के पास चाहा कि दोनों को मिला दो किसी न किसी तरह। इधर हुआ है कि उस बाबा को ईश्वर से भरोसा उठ गया, इसलिए सच का दिखाई नहीं दे रहा है। उसके मन पे शांति भी नहीं है। कोई किसी दोस्त अच्छी तरह से बोलता है तो तब मानता है थोड़ा, बट अच्छी तरह से नहीं, इसलिए कष्ट भुगत रहा है शायद। वो तो अच्छा इंसान है, बट बाहर से भगवान का, धर्म का, सच्चाई को वैसे देख नहीं पाते हैं, वैसे विश्वास भी नहीं करते हैं। बट कभी कभी लोग उसका बातों पे सुना है कि धर्म को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से मानता है, ईश्वर को विश्वास करता है। कितना करता है वो नहीं जानता है। तो उसका एक दोस्त के पास से स्पिरिचुअलिटी का बात सुन के थोड़ा माना है, और उसकी दोस्त को बोला है कि भगवान की काम केवल लेना और देना है, और कोई काम नहीं है। भगवान केवल सृष्टिकर्ता और विनाश करता है, यही तक माना है। बट ये नहीं विश्वास करता है कि भगवान केवल सृष्टिकर्ता या विनाशकर्ता नहीं है, वो पालन करता भी है, वो सब कुछ की रचयिता और परिचालक भी है। ये तीन सच के बिना इस दुनिया का सभी काम अधूरा है। इंसान केवल भगवान को अपने आप को अलग दिखाने के लिए, समझाने के कारण ये सब बात बोलता है कि भगवान केवल विनाश करता है और सृष्टि करता है। पालन करता कौन है? वही तो है, पालन करता वो ही है, और परिचालक भी वो है, और रचयिता भी वो है। मिडिल पॉइंट को छोड़कर केवल कैसे वो सृष्टिकर्ता और विनाशकर्ता बनेगा। और इंसान ऐसे सोचता है कि मैं सब कुछ करती हूँ, भगवान कुछ नहीं करते हैं, बट वो नहीं जानता है भगवान कैसे उन लोगों के अंदर काम करता है पालनकर्ता के रूप में। इंसान केवल भगवान को अपने आप को अलग दिखाने के लिए, समझाने के कारण ये सब बात बोलता है। एक है मन, सुनो, एक है मन, एक है आत्मा,
एक है क्षुद्र, एक है बृहद, एक है बहुत चंचल, एक है बहुत स्थिर, एक है मुख्य, एक है गौण, एक युक्त अवस्था यानी कि साथी के साथ है, एक विपरीतार्थक अवस्था माने अकेला भी है। इसी कारण इंसान आत्मा पे स्वयं संपूर्ण भी होता है। अगर उस तरीका को जान ले और सीख लेता तो अपनी आत्मा पे सुख रह सकता है, अपनी आत्मा पे खुश रह सकता है। दो युक्त अवस्था का मिलन के कारण शरीर पे अग्नि का उत्पत्ति होता है, एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है और बहुत ही सुंदर एक रोमांचित एहसास होता है, जिसका हृदय पे जिस तरह से प्यार का गंभीरता रहेगा उससे उसी तरह गंभीर तरह से लंबे समय के लिए वो रोमांचित शक्ति का एहसास होगा। मेरे उस दोस्त से मैं बोलना चाहती हूँ कि केवल जान लेता है और देता है तो ये सुख शांति ऐसा आश्चर्य अनुभूति, दो दिलों का मिलने का जो आश्चर्य अनुभूति होता है, ये कौन कराता है, किस तरह से हो जाता है? क्या सब कुछ इंसान ही ये सब का क्रिएटर है? क्या यूं ही दो दिलों का मिलना संभव होता है? तुम कैसे सोच लिया कि जो लेना और देना जानता है वो सब कुछ की परम कार्यकर्ता नहीं है? वो सब कुछ का परम कार्यकर्ता भी है। तुम केवल उपलक्ष हो। इंसान ये बात को मुंह पे स्वीकार करे ना करे, मन ही मन स्वीकार करना अत्यंत जरूरी है। दिल असली धर्म जान जाए तो उसे तुम हर राह पे मानोगे, यानी भगवान को जो है असलियत, जो सच्चाई है और उनके लिए सब कुछ हो रहा है ये भी मानोगे और उनके लिए सब कुछ कर रहे हो ये भी मानोगे। मेरे उस दोस्त का मन पे और भी एक फुल कॉन्सेप्ट आया है लोगों का बारे पे। हर तरह से थोड़ा नेगेटिव सोच रख लेता है। वो लोगों का बारे पे ये सोच रखता है कि कोई इंसान चाहते चाहते जब कुछ नहीं पाता तब उल्टा पल्टा हरकतें करता है, चोरी करता है, औरों का पास से उधार लेकर अपना भूख मिटाता है, अपना इच्छा पूरा करता है। वो नहीं जानता है हाथ का सभी उंगलियां समान नहीं है, हर लोग एक नहीं होता है। इस तरह मेरे आंखों का देखा बहुत सारे लोग हैं जो लोग रेल लाइन का नीचे या किसी ब्रिज का नीचे, बड़ा रास्ता के नीचे बास कर रहा है। वो लोग खुदा के जाला पे किसी को खाना चाहता है, किसी को खाना चाहता है, ना दे तो ना बोल के ले जाना चाहता है। बट इस तरह लोगों के अंदर से महान व्यक्ति का जन्म भी होता है। मेरे आंखों में ये देखी हूँ, मैं ही प्रमाण हूँ, मैं देखा हूँ। इसी तरह इंसान के अंदर से महान व्यक्ति का उत्पत्ति हुआ है। इसीलिए इस तरह दुख पाकर जो लोग इसी तरह दुख पाता है वो एक दिन और 5 लोगों से ज्यादा पूरी तरह इंसान बनता है। इसलिए इसी तरह कुछ लोग बहुत दुख पाकर बहुत अच्छा होता है। ये बात सच है। ये बात सच है कि जब कोई इंसान का खाना नहीं मिलता और रहने का कोई जगह नहीं मिलता, उसी तरह इंसान के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो खाना चोरी करता है, औरों का पैसा से अपना पूर्ति करता है, गुंडा बदमाश बनता है। बट ये भी सच है, इसी तरह लोगों के अंदर से बहुत ही
बेहतर इंसान निकाल आता है लोगों का अच्छा करने के लिए। मेरे कहने का मतलब इसी तरह जो भूखा लोग होता है उसी लोग बुरा भी होता है, उसी लोगों के अंदर से बुरा भी निकलता है और अच्छा लोग भी निकलता है। इसी तरह बहुत लोग चोरी करते करते, ठोकर खाते खाते, कष्ट सहते सहते जिस लोगों के अंदर अच्छाई जाग जाता है, ईश्वर के ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास आ जाता है, वो लोग और 5 साधारण इंसान से बहुत ज्यादा अच्छा काम कर जाता है अपना जीवन में एवं औरों का जीवन में भी। तुम ये भी समझ सकते हो, जहाँ से कुछ बुरा का सृष्टि होता है वहाँ से कुछ अच्छा का भी सृष्टि होता है। धरती का भारसाम्य ठीक रखने के लिए भगवान इसी तरह कुछ अच्छा कुछ बुरा का दुनिया पे सृष्टि करता है। नहीं तो जब सब अच्छा होगा तो लोगों का इंटरेस्ट कम होते रहेगा, इंटरेस्ट कम होगा तो कर्म करने का इच्छा धीरे धीरे कमती होते रहेगा, कम जाएगा। जब किसी को किसी इंसान मान देगा तब किसी का किसी विषय पे इंटरेस्ट, मजा आता है जीने के लिए। बट एक बार भी लोग ये नहीं समझता है कि कोई इंसान तब किसी को मान देता है जब उसके अंदर कुछ अच्छा देखता है और अच्छाई का विचार होता है बुराई लोगों को देखकर, और कर्म का इच्छा नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बुरा ना रहे तो अच्छाई का कोई कदर नहीं है, कदर नहीं तो जीवन में जीने का मजा नहीं है, जीने का मजा नहीं तो कर्म करने का इच्छा नहीं होता है, और कर्म का इच्छा नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सब काम रुक जाएगा, सब खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, ये सोचना चाहिए सबको। स्थिति जब ठीक नहीं रहेगा तो सब ध्वंस हो जाएगा। तब भी मैं बोलूंगी, जो लोग बुरा हरकत करते हैं, जो लोग इस तरह, जो लोग औरों का खाना छीन लेता है, ये सब चिरस्थायी होता नहीं है। संभल जाओ ज्यादा से ज्यादा लोग। मैं जानती हूँ दिल ना समझ है, वो प्रकृति का माया पे प्रबल आकृष्ट, इसलिए वो कष्ट ना करके प्रकृति का सब अच्छा कुछ पाना चाहता है। इसलिए भगवान इसी तरह दुख के अंदर डालता है, अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए सुजग देता है। बट कुछ लोग अच्छा बनने के लिए भगवान का इस इशारा समझ नहीं पाते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान दुख देकर, इस तरह लोगों को कष्ट देकर, कष्ट अनुभव करा के अच्छा बनाता है। ये सब चिरस्थायी नहीं है। लोगों का छीन लेना, ले लेना, कोई कष्ट ना करके बड़ा बनने का इच्छा, ये सब अच्छा नहीं होता है। ये सोच इतने दिनों पे दिल पे दर्द सहते सहते उस इंसान की हृदय एकदम सचेतन समझदार हो जाता है। तब वो इंसान मेहनत को एकमात्र उपाय समझ के अपना बुद्धि को काम पे लगाता है, और जीवन में दुख इस तरह पाते पाते उसका अंतर आत्मा इस तरह शुद्ध हो जाता है कि वो अच्छाई का सीमा लंघन कर जाता है।
और किसी भी दिन किसी भी तरह अहंकार उसके जीवन में कभी उठता नहीं है। इसी तरह जीवन में अहंकार पूरी तरह जब जाएगा, ये बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण विषय है एक इंसान के जीवन में। अहंकार इस तरह दब जाना एक दिन का दुख या यंत्रणा के कारण नहीं हो पाता है। बहुत दिनों का दुख, दर्द, यंत्रणा का स्तर विभाजन पे अहंकार को चोट पहुंचाते पहुंचाते एकदम अपने अंदर अहंकार को गंभीर स्थान पे भेज देता है, जहां से अहंकार का निकलने का कोई उपाय नहीं रह जाता उसके जीवन में, और अहंकार ऐसा स्थान के साथ युक्त हो जाता है कि वो उस जगह से इंसान के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। अहंकार झूठ के लिए बाहर किसी चीजों पे इंटरफेयर करना नहीं चाहता है स्वयं। इस तरह जब स्टेप बाय स्टेप चोट पाते ठक्कर खाते कोई इंसान का जीवन में अहंकार पूरी तरह दब जाता है। अहंकार एक अच्छी जगह से जुड़ जाता है और वो कभी भी इंसान के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। अहंकार झूठ के लिए बाहर किसी चीजों पे इंटरफेयर करना नहीं चाहता है। वो अंतर आत्मा में जोड़ जाता है। स्वयं अहंकार कभी भी और उठता नहीं है मन में। अहंकार तब शुद्ध प्रेम आनंद के साथ मिल जाता है, तब अहंकार सुखी हो जाता है, तब और कोई चिंता का कारण नहीं रहता है इंसान के जीवन में। सचमुच का प्रेम आनंद इंसान का अहंकार जब बन जाता है, तब उसका और किसी भी तरह दुश्चिंता और पूरी भावना का कोई प्रयोजन या कारण नहीं रह जाता है। एक बात मैं लास्ट में कहूंगी, जीवन में ये बात याद रखो, सचमुच भगवान सबके लिए समान है। जो होता है सचमुच अच्छाई के लिए होता है। तुम लोग शायद देख नहीं पाओगे या समझ नहीं पाओगे कि किस तरह तुम्हारे जीवन में घटने वाला सभी घटना या चीज सचमुच तुम्हारा अच्छाई के लिए होता है। मैं ऊपर में जो सब बोला हूँ वो सब बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो तो बहुत सारे दिशा मिलेगा, सही तरह से सोचने का, सही तरह से चलने का। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, लव यू ऑल। अपने जीवन में दोस्त लोगों के साथ, परिवार लोगों के साथ, सबके साथ बहुत आनंद से, खुशी से, शांति से जियो, यही कामना करती हूँ भगवान के पास। टाटा, बाय बाय। और एक बात, ये सब बात इतना बोलने का कारण, वो जो मेरा एक दोस्त लड़का था, तो जिसका मन में थोड़ा भूल कॉन्सेप्ट आ गया, उस जो लड़का है उसका ही एक छोटा बच्चा लड़की था, उसी का बारे में आज मैं बताया। तो वो जानता था कि तभी मैं एक बात बोलूंगी, जो लोग बुरा हरकतें करते हो सुधारने का कोशिश करो। ईश्वर एक इंसान को हर समय कष्ट पे रखना नहीं चाहते हैं। बुरा भला हमेशा रहेगा, ये सच है। इस बुरा भला को भगवान किस तरह से रखना चाहता है, ये बात भगवान देख लेगा। तुम मन पे अच्छी तरीका से
जीने के लिए कोशिश करो, इच्छा करो, यही तुम्हारा धर्म है। असलियत में मैं ये सब बोला है तो मेरा जो दोस्त लड़का था तो उसका जीवन में एक अच्छी लड़की आया था, तो उस अच्छी लड़की को इस तरह से बोला, इंडिकेट करके उसको एक अच्छी लड़की मिला है जीवन में, बट लड़की की थोड़ा असहाय जैसा परिस्थिति पे है, लड़की थोड़ा असहाय जैसा परिस्थिति पे है और इसीलिए उस लड़की को ये सब बात बोला है। ऐसा बोला उस लड़का दोस्त ने, उसका एक लड़की जो प्यार करता था उसको बोला है इसी तरह। यानी उस बच्ची का जो बाबा है, उसी बच्चा बाबा का जीवन में एक लड़की आ गया था, उस लड़की को इस तरह से बोला है। ऐसा भूल कॉन्सेप्ट आ गया भगवान के ऊपर, उल्टा सीधा बात उसको बोला है। एक अच्छी लड़की मिला उसका जीवन में, वो जानता है वो थोड़ा असहाय जैसा परिस्थिति पे है और इसीलिए उस लड़की को ये सब बात बोल रहा था उस लड़का ने। वो भी जानता है लड़की बहुत अच्छी है, तब भी ऐसा बोला। इसलिए मैं इस भूल कॉन्सेप्ट को तोड़ने का प्रयास किया। कैसा लगा आप लोगों को मैं नहीं जानती, प्रयास किया। एक बात याद रखो, हर समय मैं उस दोस्त को मैं बोलूंगी, हर समय नेगेटिव चीजों पे ध्यान देना लोगों के लिए बहुत बुरी चीज है। पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। बुरा को छोड़ो और अच्छा को देखने का, अच्छाई को देखने का कोशिश करो। बुरा देखना छोड़ ही दो, अच्छा क्या है वो देखना शुरू कर दो। नेगेटिव चीजों को छोड़ो, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान लगाओ। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करने का कोशिश करो, पॉजिटिव रहने का कोशिश करो। यही जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा सब लोगों को। मैं इतना कुछ कहा, मैं नहीं जानती कितना अच्छी तरह से मैं बोल पाया हूँ। कोई भूल होगा तो थोड़ा कष्ट करके अच्छी तरह से पूरा वीडियो एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार सुन के भी अच्छी तरह से ये समझने का प्रयास करो। इसमें बहुत सारे कुछ अच्छी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है सब लोगों का। इसलिए मैंने बोला ये एक छोटा सा स्टोरी देकर मैं बहुत सारे कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। अब लोग जीवन का बारे में बहुत सारे कुछ इसमें है, थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान लगा के सुनोगे तो जरूर समझ पाओगे। ओके, टाटा, बाय बाय।